बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमको क्या करना है, उससे पहले जो हमारा कल क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ और हम इस टाइप पे क्वेश्चन कराएंगे और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई सही नहीं बनाया है अभी तक। बेसिकली जितना हम क्वेश्चन दिए हैं, जितना लोग आंसर भेजा है, उसमें किसी का करेक्ट नहीं है, सबका गड़बड़ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला वाला जो सर्किट होगा, ठीक है, या दूसरे वाला जो सर्किट होगा, इसमें एक नया बेसिकली हमको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। अब देखो बच्चों, एज्यूम करो कि अगर हम एज्यूम करते हैं, पहले इसको रहने देते हैं, हम सेकंड वाला सा बनाते हैं। ठीक है, पहले सेकंड वाला इजी है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाले पे आएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है, ये पॉइंट एज्यूम कर लो ए, और ये वाला पॉइंट क्या एज्यूम कर लेते हैं, बी। हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज जानना है कि देखो, कल जो हम क्वेश्चन कराए थे, जो पिछले लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली हम एक जगह सी के जगह पे C/2 एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई सी एज्यूम करके बना रहा होगा तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा, और जो C/2 बना करके ही एज्यूम कर बना रहा होगा उसका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड सब सही है, सब कुछ सही है, बस एक जगह सी की जगह पे हम कितना लिख दिए, C/2। बेसिकली क्वेश्चन में ही C/2 एज्यूम कर लिए थे। ठीक है, तो ये समझना है कि जो पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें एक जगह सी के जगह पे हम C/2 ले लिए थे, लास्ट आखिरी स्टेप में। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेथड आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कैसे बनाया जा रहा है। इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। अच्छा बताओ, अगर सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पे हम नहीं देख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब भी इस टाइप का सर्किट आएगा, जब हमको पता ना चले कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे करेंगे क्या, वहां पे बेसिकली हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम कर लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA। ए पॉइंट है तो इस वायर का पोटेंशियल कितना है, VA। या एज्यूम कर लो कि यहाँ पे क्या है, एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा हुआ है। बैटरी लगा नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा हुआ है। क्लियर है बात, चलिए आगे आते हैं। आगे आएंगे तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, तो हम क्या पढ़े थे बच्चों की, वायर है, सेम वायर होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल, इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना होगा, VA, और इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना होगा, VA। अभी बताओ, जैसे यहां से यहां जंप होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना ले लो, VB। बोल दो बच्चों, अब देखो सेम वायर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का भी VB, और नीचे वाले वायर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB। तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, VB, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, VB। बोल सकते हैं। अब बच्चों ये बताओ, जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, यहाँ पे इसका एक जो प्लेट है उसका पोटेंशियल कितना है, VB, और जो दूसरा प्लेट है उसका भी पोटेंशियल क्या है, VB। तो क्या इस पे चार्ज आएगा, इस पे कोई चार्ज आएगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है, C/V, जहां पे C क्या होता है, कैपेसिटेंस, और V क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी V क्या होना चाहिए, V पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 0। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0। यानी इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किटेड है। अरे ऑब्वियस ही बात है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मान लो जो हमारे पास 2 वायर निकल के आता है, क्लियर है, उसका एक तार हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग से जो कनेक्ट करते हैं, यानी कि 0 पोटेंशियल से, और दूसरे को किससे कनेक्ट करते हैं, हायर पोटेंशियल से, तभी ना चार्ज का फ्लो होता है। अगर एज्यूम करो दोनों वायर को हम लोग सेम कनेक्शन या सेम पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, तो क्या उसमें चार्ज का फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जो हमारा डिवाइस कनेक्टेड होता है वो क्या हो गया है, वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। क्लियर बच्चों, तो बेसिकली ये हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। जितना चार्ज यहाँ पे जाएगा, टोटल चार्ज कहाँ जाएगा, इधर से निकल जाएगा। टोटल चार्ज कहाँ से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। एक ये हुआ तरीका जानने का। दूसरा तरीका क्या हुआ बच्चों, ये भी समझ जाओ। दूसरा तरीका ये हुआ, हम समझ सकते हैं, ऐसा समझते हैं कि बेसिकली कैपेसिटर किससे बना होता है,
प्लेट से बना होता है, और प्लेट्स के बाद क्या होगा, प्लेट्स के बाद रेसिस्टेंस होता है, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट का अपोज करता है या चार्ज का अपोज करेगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करेगा। तो ये बताओ, अगर मान लो कि हमको कहीं जाना है, जैसे यहाँ से मान लो चले, यहाँ से अगर हमारा चार्ज चला तो यहाँ पे पाथ नहीं है तो ये अपोज करेगा, तो क्या होगा, इसको इसी रास्ते से जाना होगा, भले कितना भी कोई अपोज कर रहा है उसके पास एक ही रास्ता होगा तो उसी से जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम एक ऐसा रास्ता बना दें जहाँ पे कोई चार्ज को अपोज नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो, जैसे चार्ज यहाँ से आएगा, एक नीचे वाला पाथ है एक आगे वाला पाथ है, इस पाथ से जाएगा तो अपोज कर रहा है कैपेसिटर, लेकिन इस पाथ से जाएगा तो कोई अपोज नहीं कर रहा है, यानी कि टोटल चार्ज क्या होगा, इधर से चला जाएगा, इधर कोई चार्ज ही नहीं जाएगा। ये हम समझने के लिए समझ सकते हैं। नहीं तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। क्यों, तो चार्ज बेसिकली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बच्चों चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज का फ्लो किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा बेसिकली कैपेसिटर है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। कैपेसिटर कितना है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम हटा सकते हैं, इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास कितना कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2C। C प्लस C पैरेलल में कैपेसिटर क्या हो जाता है, सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2C। सेकेंड वाले का आंसर कितना हो गया, 2C। क्लियर है बात। अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, अब हम लोग पहले वाले में पहुंचते हैं। क्लियर है। अब देखो बच्चे, अगर हम लोग पहले वाले में पहुंचते हैं तो अगर ये बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग भी ए बोलते हैं या ए बोलते हैं, चलो ए बोलते हैं, तो ये पूरा वायर कनेक्टेड है, तो इसका ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए। ये भी मान लो क्या हो गया, ए पोटेंशियल। क्लियर है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी बोलते हैं तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी। तो देखो बच्चों, ये भी क्या हुआ, शॉर्ट सर्किटेड हो गया कि नहीं। तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो क्या हो गया, यानी कि बी से बी पे कैसे चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। अब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वायर बचेगा। अब देखो बच्चों, फिर ये वाला वही कंडीशन हुआ, यहाँ से भी टोटल चार्ज ऊपर से फ्लो करके चला जाएगा, तो ये दोनों भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। भी ए और ए के बीच में कैसे चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं लगा है, कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है, यानी कि नेट इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होगा, 0 का, कि सारा का सारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया है, सारा का सारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो बच्चों, यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब हम समझेंगे। अब ये दोनों हटा दे, इसका कितना हो जाएगा आंसर, 0। कोई इक्विवेलेंट नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 2C। ये दोनों को रब कर दो, रब कर दे। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर से कोई एक वायर आ जाएगा तो इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे 2 भी कैपेसिटर है और इसके ऊपर से वायर आ जाएगा तो इसको भी लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा 3, 4, 5, 10 कितना भी होगा, अगर इसके ऊपर से वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल सेम है, यहाँ से कोई और वायर कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। क्लियर है बच्चों, रब कर दे इसको, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गया। अब क्या है ये अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको ऊपर बनाते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को रेसिस्टेंस में ज्यादा मिलेगा, जब इक्विवेलेंट हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। SCB में दिया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक यहाँ पे कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, नीचे भी एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, एक यहाँ पे कैपेसिटर, ऐसे है। यहाँ से बीच में एक ये कैपेसिटर हो गया और ये क्या हो गया, ये कैपेसिटर। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। हमको क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि इक्विवेलेंट क्या होगा। अब ये बताओ बच्चों, अगर यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा, जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज क्या होगा, इसमें जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बेसिकली कोई और कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों किस में है, ये दोनों हमारा सीरीज में है, और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। ये तो दिख ही लग रहा है। अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, इतना कुछ नहीं होता, ये हमारा नीचे वाला सर्किट नहीं होता। तो ऊपर वाला दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में। ये नीचे वाला सर्किट नहीं होता, तो नीचे वाला जैसे ऊपर वाला नहीं होता, ऊपर वाला नहीं होता, तो नीचे वाला भी दोनों किस में है, सीरीज में। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला दोनों हटा के 1 लगा दो, यानी कितना हो गया, C/2। और नीचे वाला भी क्या करो, दोनों हटा के 1 लगा दो, कितना हो गया, C/2। और यहाँ पे क्या है, एक C है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब देखो बच्चों, ये ऊपर वाला कैपेसिटेंस और नीचे वाला कैपेसिटेंस दोनों किस में है, दोनों पैरेलल में है।
दिख रहा है, देखो ना भाई, यहाँ का पोटेंशियल एज्यूम कर लो बी था, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बी, इधर से आके ई वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बी, इस पॉइंट का एज्यूम कर लो एक्स, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया एक्स, इसका पोटेंशियल एक्स, इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया एक्स। यानी अगर इसको अच्छे से बनाना है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो अच्छे से बनाना है तो यहाँ पे 3 पॉइंट ड्रॉ कर लो। ये क्या हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, एक बीच में क्या लग गया एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी पॉइंट। देखना ध्यान से बच्चों, अब ये बताओ हमारा ए और एक्स के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा सकते हैं क्या बच्चों। देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या हुआ, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है एक्स, यानी कि ए और एक्स के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, तो हम लोग एक कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, अब देखो एक्स और बी के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिए। यहाँ पे भी देखो एक्स और बी के नीचे वाला भी जो कैपेसिटर है वो भी किसके बीच में है, एक्स और बी के बीच में, तो ये भी लगा दिए हम लोग। यही तो हमारा क्या है, बेसिकली यही सिंबल बनेगा। कैसे, ये वाला था एक कैपेसिटर एक्स और बी के बीच में लगा दिए, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर, नीचे वाला एक कैपेसिटर था एक्स और बी के बीच में, वो भी लगा दिए, और एक कैपेसिटर किसके बीच में था, एक्स और ए के बीच में। अब हमको इक्विवेलेंट निकालना है, इसका वैल्यू कितना दिया है c/2, इसका वैल्यू c/2, इसका वैल्यू कितना c। अब ये दोनों किसमें है बच्चों, पैरेलल में, तो c/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, c/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन ये बन गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, दोनों किसमें है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, c इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे, c/2, तो हमारा आंसर कितना हो गया, c/2। क्लियर है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया c/2। इसको अच्छे से समझो, हम यहां से इसको, यहां से बेसिकली सिंपल सर्किट था तो इसको डायरेक्ट सीरीज में लिख दिए थे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बेसिकली क्या करना है, एक पॉइंट को कोई पोटेंशियल मान लेना, एक पॉइंट को। अब जहां जहां तक वो वायर जाएगा बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल, अगर बेसिकली कोई डिवाइस नहीं आया, जहां जहां तक सिर्फ सिंगल वायर है उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, जब डिवाइस आएगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल बी था तो यहाँ का पोटेंशियल बी, अभी दोनों को हटा के रखे थे c/2, यानी कि यहाँ का बी तो यहाँ का भी कितना बी, नीचे वाले का भी बी, ये बी है, ये ए तो यहाँ तक ए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इसका एक्स, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो कितना पोटेंशियल मिला, 3 पोटेंशियल, तो हम लोग 3 पोटेंशियल ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए, ए, एक्स और बी। अब देखो यहाँ से एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो लगा दे एक्स और बी के बीच में वैल्यू कितना है, c/2, तो c/2। नीचे भी देखो एक्स और बी के बीच एक कैपेसिटर, तो एक्स और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, वैल्यू कितना है, c/2, तो c/2 लगा दिए। एक इसके बीच में ए और एक्स के बीच में, तो ये हमारा हो गया ए और एक्स, इसके बीच में एक, तो एक्स इसके बीच में एक लगा दिए। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल दिए, ये कितना हो गया, c/2 प्लस c/2, c हो गया, और ये कितना है c, यानी कि c/2 c और c किस में, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c/2। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर है, इसको रब कर दें, रब कर दें, चलो रब कर दिए। अब क्या है, अब हमारा अगला लेक्चर, सॉरी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रब कर देते हैं। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमारा बेसिकली क्या है, एक क्यूब वाला सेक्शन है, क्यूब है, क्यूब के बेसिकली जितना साइड होता है 12 साइड है, 12 साइड पे कितना है, एक एक कैपेसिटर लगा है, तो इसके किसी भी दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताना है। इसको तुम अच्छे से बनाओ, ये अच्छे से अटेम्प्ट करो। बेसिकली ये एच.सी. वर्मा का वर्कआउट का भी क्वेश्चन है। आगे हम लोग ऐसा ही अगर कैपेसिटर को रिप्लेस करके क्या बता लिख देंगे, कैपेसिटर को रिप्लेस करके हम लोग रेसिस्टेंस भी लगाएंगे, उसके लिए भी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं बताएंगे, इसको तुम लोग अच्छे से अटेम्प्ट करो, 1-2 बार और अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है कि नहीं बनता है, इसको हम बताएंगे बेसिकली आगे जब लास्ट लेक्चर होगा। देखो बच्चों, हमको करना क्या है कि कभी कभी ऐसा सर्किट आ जाता है कि जहां पे हम लोग ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो बेसिकली एक अलग टाइप का सर्किट होता है। तो उसके लिए हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक होता है कन्वर्जन स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, एक ये कन्वर्जन होता है, और एक होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक पोटेंशियल लगा करके अभी हम लोग उसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो वो हम बीच में ना डाल करके जब हमारा कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, इसको भी बताएंगे, स्टार टू डेल्टा वाले कन्वर्जन से भी बताएंगे, और उसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताएंगे कि आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा फिर भी क्या कर सकते हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो इसीलिए इसको अभी नहीं बताते हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना आगे। ये बता देते हैं कि इनफाइनाइट सर्किट वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो इसको रब कर दें, इसको आप लोग बनाओ, एससीबी का एग्जांपल है बेसिकली। चलो ये हम बनाते हैं इनफाइनाइट सर्किट वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? क्वेश्चन है कि ऐसा दिया हुआ है इनफाइनाइट सर्किट। इनफाइनाइट सर्किट मतलब क्या? जो हमारा ये चेन बना है ऐसा क्या है? इनफाइनाइट बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट कितना है? बी। एज्यूम कर ले। अब ये बताओ, हम मान लेते हैं जब भी ऐसे इनफाइनाइट सीरीज का या इनफाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन होगा तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि लेट सी इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड बी इज क्या? कुछ भी मान लो। क्या मान ले बच्चों? एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। चलो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लो कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो हमारा इनफाइनाइट सर्किट का कॉम्बिनेशन है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया ए और बी के बीच, उसका वैल्यू कितना है? एक्स। हम लोग एक्स एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां से यहां तक इनफाइनाइट सर्किट के बीच जो हमारा सी इक्विवेलेंट होगा उसका वैल्यू कितना दिया है? एक्स दिया है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम एक बात पूछे, आप लोग सब कोई 11th पढ़ चुके हो, एक बात पूछिए आपसे कि अगर हम इनफाइनाइट चीजों में से एक चीज को माइनस कर दें या एक चीज को ऐड कर दें तो क्या इन्फिनिटी में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। तो हम क्या कर दें कि एज्यूम करो कि हम इतना सर्किट को थोड़ा अलग डिटैच कर दे रहे हैं, यानी कि ये हमारा अलग हो गया, अब बाकी सब हमारा क्या है? अलग है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये देखो तो ध्यान से, ये हमारा सी, नीचे भी सी, इधर भी सी, ये, और इसको थोड़ा सा अलग करके लिखो। ठीक है, ये अलग है नहीं, हम एज्यूम किए हैं। अब अलग दिखाए हैं क्यों? क्योंकि आपको फील हो थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप का है। ऐसे ही बनेगा। अब ये देखो, अब अगर हम इसको ए और बी एज्यूम करेंगे तो ये भी तो फिर इनफाइनाइट सीरीज बन गया। और कैसे बना? ऊपर वाले की तरह बना। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर एक्स होना चाहिए। ये समझ में आने वाली बात है। पहले हम लोग क्या किए कि ये इनफाइनाइट सीरीज था, तो एज्यूम कर लिए कि ए और बी के बीच में ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू कितना दिया है? एक्स दिया है। अब हम लोग क्या किए कि ये एक सर्किट को बाहर कर लिए और इस पूरा सर्किट को अलग रख दिए। तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी में से एक सर्किट अगर हम लोग माइनस भी कर लेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा? इन्फिनिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? बेसिकली यहां से यहां जो इनफाइनाइट सर्किट था इसका इक्विवेलेंट कितना? एक्स। यानी कि इसके जगह पे ये जो हमारा कनेक्टेड था ये पूरा हटा करके क्या लिख सकते हैं? ये हमारा सी हो गया, ये सी हो गया, नीचे वाला सी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसे? ये पूरा हमारा इन्फिनिटी था, ये ऊपर वाला ही है, तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना हो गया? सी। अब देखो बच्चों, बेसिकली ये तो क्या है? ये तो ए और बी ही तो है। ये ए बी ही था ना, इसमें से हम अलग कर लिए थे। यानी कि इसका इक्विवेलेंट हम लोग क्या एज्यूम करके चले थे? एक्स से एज्यूम करके चले थे। ताकि इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे या इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका इक्विवेलेंट भी क्या होना चाहिए? एक्स का, कि वो तो हम लोग एज्यूम करके चले हैं। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। आता है निकालने? ये सी है, सी है, सी है। ये दोनों किस में है बच्चों? देखो ध्यान से, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा? यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया? ये हमारा सी, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? सी प्लस एक्स, और इधर वाला सी, और ये भी क्या हो गया? सी। ये ए हो गया, ये भी हो गया। अब तीनों का तीनों जो हमारा कैपेसिटर है वो किस में कनेक्टेड है? तीनों का तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। क्या है कि जितना चार्ज जाएगा टोटल चार्ज सेम जाएगा सब में। तो इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो क्या होता है? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल कितना? 1/c1 यानी कि सी, प्लस कितना? 1/c2 यानी कि सी, प्लस कितना हो जाएगा? 1/c3 यानी कि सी प्लस एक्स। और 1/c इक्विवेलेंट का हमको आंसर कितना जो किए हैं? 1/x। तो क्या लिख सकते हैं? 1/x इज इक्वल टू सी इंटू सी प्लस एक्स। एलसीएम हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? सी प्लस एक्स, और ये भी कितना आया? सी प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? सी।
लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3c प्लस कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस कितना cx। मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा तो ये इसको पहले लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 3cx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c स्क्वायर और प्लस कितना cx। इसको इधर लेके आके आओ, क्या बच जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस कितना 2cx अब माइनस कितना c स्क्वायर बराबर 0। यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, डायरेक्ट लिख लो। x का वैल्यू क्या होता है माइनस b का वैल्यू कितना है 2c, तो क्या लिखेंगे माइनस 2c प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू कितना दिया बच्चों x के साथ क्या है 2 इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि माइनस सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a और 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, ये बेसिकली मैथ्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस कितना 2c प्लस माइनस रूट अंडर 8 प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12c स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया है, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि हम क्या करेंगे कि उसको कुछ मान लेंगे कि एज्यूम कर लो कि इसका इक्विवेलेंट कुछ है, हम लोग यहाँ पे x लिए हैं। अब क्या करेंगे उस इनफाइनाइट सीरीज में से एक सर्किट को अलग डिटैच कर दो और बाकी को रहने दो। बाकी कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए ऊपर वाले के, ठीक है। अब ऊपर वाला का सिमिलर जो है तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग x है कि एक इन्फिनिटी में से कम करोगे या एक ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका x था, अब इसके साथ x को ऐड कर देंगे और उसका क्या निकाल देंगे इक्विवेलेंट, और उसको इक्विवेलेंट को फिर किसके इक्वल कर देना है x के इक्वल कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, पांचवा वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली आप लोग पांचवा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो खुद से, हम आखिरी लेक्चर में करवाएंगे जो कैपेसिटर का आखिरी लेक्चर होगा। इसको रब कर दें, जल्दी से लिखो। इस पे एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं इसी पे, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग वीट-स्टोन ब्रिज। क्लियर है, जल्दी से लिखो। हो गया, चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा क्वेश्चन कीजिए एक और। ए पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बी। सबका कैपेसिटेंस कितना दिया है सी, तो हमको क्या निकालना है इक्विवेलेंट निकालना है किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। जल्दी से निकालो बच्चों, वीडियो को रोको और जल्दी से इसका इक्विवेलेंट निकालो। क्या होगा, जल्दी से निकालो। बन गया, कितना हो जाएगा देखिए सर कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों पॉइंट एज्यूम करो, एज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल कितना है ए, एज्यूम कर लो कि इसका पोटेंशियल ए है, तो ये वायर सेम है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा ए। वायर सेम है तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया नीचे आएगा ए, तो इस पॉइंट का भी ए और इस पॉइंट का भी कितना हो गया ए बी नहीं। इसका एज्यूम कर लो बी, तो नीचे आओ इसका भी तो इसका भी कितना बी और इसका भी कितना बी। यानी यहाँ पे हमको कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट, एक क्या हो गया ए और एक क्या हो गया बी। देखो पहला कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर किसके किसके बीच लगा है ए और बी, तो क्या करेंगे ए और बी के बीच एक कैपेसिटर सी। दूसरा भी क्या है ये देखो ए और बी, ये दूसरा ये पहला कैपेसिटर ये दूसरा वाला कैपेसिटर ये भी कितना है बी ए या फिर ए बी, बात बराबर है, पलट के लगा दो। ये भी क्या हो गया ए बी, इसका भी कैपेसिटेंस कितना दिया है सी। तीसरा भी क्या है ए और बी के बीच में है, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना दिया है सी। और सब किस में कनेक्टेड है, सब पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 3c। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3c। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और अब कर दे बच्चों एक और क्वेश्चन कराएं। देखो अगर क्लास होता उतना टाइम होता प्रॉपर हम लोगों के पास तो बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं बेसिकली इसका इक्विवेलेंट का, ठीक है। बाकी आप लोगों के असाइनमेंट में है क्वेश्चन इक्विवेलेंट का,
SCB में कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इक्विवेलेंट वगैरह का जो क्वेश्चन आता है वो रेसिस्टेंस में ज़्यादा है, कैपेसिटेंस में थोड़ा कम। ठीक है, फिर ये हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, ये भी बनना चाहिए आप लोगों से। देखो ऐसे दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट कितना हो गया बी। हमसे क्या पूछा है कि अगर जितना कैपेसिटर है सबका कैपेसिटेंस कितना दिया है सी, तो क्या निकालना है बच्चों, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। अभी हम लोग इसका कंसेप्ट समझ चुके हैं, निकल जाएगा आप लोगों से, जल्दी निकालो। रब कर दें, सॉरी रब क्या करते हैं, बना दें, चलो बना देते हैं। अच्छा एज्यूम करो बच्चों कि इस वायर का पोटेंशियल ए, इसका भी ए, ये पूरा आगे आएगा, इसका भी ए, तो इसका भी ए हो गया, इसका भी ए हो गया। ठीक है, चलो हम इसका एज्यूम कर लेते हैं क्या, एक्स। अब इसका एक्स, इसका भी एक्स, यहाँ एक्स आएगा, एक्स आएगा, एक्स आएगा, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, ये भी, यानी हमको कितना पॉइंट मिला, यहाँ पे कुछ मिला, जेड वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। अब सबसे पहले देख लो कि ये बेसिकली क्या है, एक्स और एक्स, इसके बीच में कोई हमारा चार्ज जाएगा, नहीं जाएगा, यानी ये दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब देखो यहाँ पे कितना पॉइंट मिला हमको, 3 पॉइंट। ए क्या रखना है, ए, दूसरा क्या है एक्स, और तीसरा क्या रखना है बी। अब देखो पहला क्या है, ए और एक्स के बीच में, तो पहला कैपेसिटर लगा दो ए और एक्स के बीच में, पहला वाला हो गया। दूसरा भी क्या है, ए और एक्स के बीच में, तो दूसरा भी लगा दो किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, तो ये भी हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा भी ए और एक्स के बीच में, तो तीसरा भी क्या कर दो, ए और एक्स के बीच में लगा दो, तीसरा हो गया। चौथा क्या है, चौथा एक्स और बी के बीच में है, चौथे को एक्स और बी के बीच में लगा दो। बस हमको इक्विवेलेंट निकाल देना है। इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, डायरेक्ट दिख सकते हैं बच्चों, ये तीनों किसमें है, ये तीनों बेसिकली पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C। ठीक है, और ये क्या है, इसके साथ सीरीज में है, ऐसे हो गया सी, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3C प्लस कितना 1/C, किसका फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/, इसका इक्विवेलेंट एलसीएम कितना हो जाएगा 3C, ये कितना हो जाएगा 1 अब प्लस कितना 3, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C डिवाइडेड बाई क्या 4, ये हो गया। ये बता चुके हैं बेसिकली, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। रब कर दें। देखो बच्चों बेसिकली इसके बाद एक सर्किट आता है, रब कर दें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली ये वाला जो हमको सर्किट है वो कहाँ पढ़ना है, हम लोग को रेसिस्टर में पढ़ना है, रेसिस्टर नहीं यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगले चैप्टर में पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका यूज करके हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझेंगे, अभी ये समझेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे करें हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलोगे तो प्रूफ भी कर देंगे, चलिए सर प्रूफ है कर दीजिए, चलो प्रूफ कर देते हैं। तो ये डिवाइस है जो हमको क्या बताता है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी बस समझो क्या है। एज्यूम कर लो ए वाला ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी, इस टाइप का कोई सर्किट, इसका कैपेसिटेंस एज्यूम कर लो C1, इसका कितना C2, इसका कितना बोल दे C3, इसका कितना C4, और ये क्या है C5। तो क्या बोलता है, ये हमको बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि इफ हमसे बोलेगा कि C1/C2 मतलब इसका रेशियो C1/C2 का रेशियो किसके बराबर हो, C3/C4, यानी कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का रेशियो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बराबर होगा, देन चार्ज ऑन C5 विल बी जीरो, इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को अगर C बोल दे, इस पॉइंट को D बोल दे, इसका मतलब क्या हुआ
पोटेंशियल एट सी बराबर क्या हो गया, पोटेंशियल एट डी। यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि इस टाइप का कोई हमारे पास एक सर्किट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन, वो एक बेसिकली सर्किट बनाए, ठीक है, या हाँ सर्किट ही बोल सकते हो, बाद में इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं उसको। इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसका यूज करके हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। और उसमें रेसिस्टेंस में पढ़ना है कि यहाँ पे R1 लगाएंगे तो R1/R2 = R3/R4 होगा। तो इस बेसिकली इस वायर में या इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी क्या समझो, अभी समझो कि कैपेसिटर है तो इसका रेशियो अगर इसके रेशियो के बराबर यानी कि C1/C2 बराबर C3/C4 है तो C5 से चार्ज कितना हो जाएगा, C5 से चार्ज हो जाएगा 0, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे होगा प्रूफ करके दिखा देते हैं, प्रूफ कर दे, एक लाइन का प्रूफ है, चलो प्रूफ कर देते हैं। एज्यूम कर लो बच्चों कि यहां से कितना चार्ज गया Q, अब यहां से चार्ज यहां पे पड़ गया कितना Q1, इधर कितना चला गया Q2। एज्यूम कर ले, अब यहां से Q1 चार्ज आया तो इधर एज्यूम कर लो कि Q1 प्राइम चार्ज किया, तो इधर कितना चार्ज आएगा, Q1 माइनस कितना, Q1 प्राइम। ऑब्वियस सी बातें पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ से अगर Q1 चार्ज जाएगा और यहाँ पे दो पाथ है जाने का, इधर Q1 प्राइम चला गया तो जो बचेगा वही ना आगे जाएगा, जितना चार्ज आएगा उतना ही ना चार्ज जाएगा। तो नीचे कितना आया Q1 प्राइम, इधर से कितना Q2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 प्लस कितना Q1 प्राइम। अब दोनों आके के यहाँ पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा Q। तुम चाहो तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो हाइपोथेटिकल बैटरी से, और नहीं चाहो तो कनेक्ट नहीं भी कर सकते हो। हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर C1/C2 का वैल्यू C3/C4 के बराबर होगा तो चार्ज ऑन C5 कितना हो गया 0, यानी कि Q1 प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अरे इससे चार्ज बेसिकली कितना फ्लो हो रहा है Q1 प्राइम, यानी कि यहाँ पे बेसिकली चार्ज को कौन सा चार्ज आएगा Q1 प्राइम, तो Q1 प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कैसे निकालेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बस आंख मूंदो और क्या अप्लाई करो, KVL, डायरेक्ट KVL अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखे बच्चों, अप्लाई KVL, क्या लिख सकते हैं, अप्लाई KVL। किस लूप में पहले, ये वाले लूप में, इसको 1 बोल दो लूप में। अब देखो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे अननोन कितना है, अननोन 2 है, Q1 प्राइम का वैल्यू तो 0 कर देना है, तो 2 ही अननोन है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो ई वाले इक्वेशन में पहले घूम जाओ, ई वाले लूप में। चलो चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे। KVL क्या होता है कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में जितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ से, यानी कि यहाँ पे चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा Q/C, तो क्या लिखेंगे माइनस Q1 कितना C1, माइनस Q बच्चों का कि चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब C पॉइंट पे पहुंच गए, C से नीचे जाएंगे फिर चार्ज के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे बच्चों Q1 प्राइम डिवाइडेड बाई कितना C5। अरे क्या है कि हम जानते हैं C बराबर कितना होता है Q/V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/C। हमको V लिखना है तो वो क्या हो जाएगा Q/C के बराबर, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यानी फिर हम कहाँ पहुंच गए, B पॉइंट पे। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट चार्ज के अगर अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। चार्ज कितना है यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना C2 बराबर कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा लूप सेकेंड, किसमें अप्लाई करो लूप 1 में, और इसको बोल दो लूप सेकेंड। तो देखो क्या होता है, चलो यहां से हम लोग चलना शुरू करते हैं। C पॉइंट से चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस की प्लस, क्या लिखेंगे बच्चों माइनस। देखो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी KVL अप्लाई करना बता रहे हैं, क्योंकि पिछला जो लेक्चर था उसमें बहुत आराम से हम KVL अप्लाई करना बताए थे, 2-2 क्वेश्चन पे अप्लाई करके ये दिखाए थे, ठीक है। तो आपको इतना हम अंडरस्टूड सा बात है कि आपको आता होगा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हमको बेसिकली जल्दी करना होगा, नहीं तो फिर अभी हम लोग का 15-20 लेक्चर का बनेगा कैपेसिटर, वैसे 30-40 लेक्चर का बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे आना भी नहीं है, बस ये याद रखो हम लोग को रेसिस्टेंस में फिर प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। हम लोग रेसिस्टेंस में फिर प्रूफ इसका पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जैसे चार्ज के डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, माइनस चार्ज कितना दिया है लूप सेकंड का, चार्ज कितना दिया बच्चों Q1 माइनस Q1 प्राइम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है C3। इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस कितना क्या चार्ज है Q2 प्लस Q1 प्राइम
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा C4। यहाँ पे पहुंच गए, फिर चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस Q1 प्राइम डिवाइडेड बाय कितना C5 बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर C1 बाई C2 का वैल्यू C3 बाई C4 के बराबर होगा तो C5 पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि C5 पे चार्ज 0 हो गया, कि कौन सा कंडीशन है जब C5 पे चार्ज 0 हो जाएगा, यानी कि Q1 प्राइम को 0 कर दें, उससे हमको कंडीशन मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा कंडीशन हुआ कि जिसकी वजह से Q1 प्राइम का वैल्यू कितना हो गया 0। तो क्या लिखेंगे, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि अगर ऐसा होता है, अगर C1 बाई C2 का वैल्यू C3 बाई C4 के बराबर होता है तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगा, जब C1 बाई C2 का वैल्यू C3 बाई C4 के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, Q प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। Q प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0, तो 1 और 2 से हो जाएगा, यानी कि Q प्राइम का वैल्यू 0 रखो फ्रॉम 1। Q प्राइम का वैल्यू 0 तो ये टोटल टर्म 0, Q प्राइम 0 तो 0 बाई C5 कितना हो जाएगा 0, यानी यहां से कितना मिलेगा माइनस Q1 डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस कितना Q2 डिवाइडेड बाई कितना C2 बराबर कितना हो गया 0। यानी क्या हो जाएगा कि Q1 बाई C1 बराबर कितना Q2 बाई C2। तो यहां से Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना हो गया C1 बाई C2। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, ऐसे ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम सेकेंड से क्या होगा, देखो बच्चों Q1 प्राइम 0 तो Q1 माइनस Q1 प्राइम 0 तो कितना हो जाएगा माइनस Q1 बाई C3। यहाँ पे Q प्राइम फिर 0 तो कितना हो जाएगा Q2 बाई C4 प्लस Q2 बाई कितना C4। यहाँ पे फिर Q1 प्राइम 0 तो 0 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q1 बाई C3 बराबर कितना हो गया Q2 बाई C4। तो फिर क्या लिखेंगे Q1 बाई Q2 बराबर कितना हो गया C3 बाई C4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ से Q1 बाई Q2 दोनों का LHS में है तो RHS भी क्या होगा बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि C1 बाई C2 बराबर कितना हो जाएगा C3 बाई C4। यही तो हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, जो हम लोग को अभी नहीं जानना था, डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला याद करना था। यानी कि Q1 प्राइम 0 कब हो रहा है, जब C1 बाई C2 यानी इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो रहा है। तो ऐसे सर्किट को, जब ऐसा सर्किट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, रब कर दे, ये याद रखो बस। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। रब कर दे, चलो रब कर दिए। चलिए इस पे क्वेश्चन करके देखिए। अरे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एज्यूम करो कि ऐसा हमारे पास एक सर्किट है, ये कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना दिया है 4 माइक्रोफैराड, ये कितना दिया है 4 माइक्रोफैराड, ये कितना दिया है 8 माइक्रोफैराड। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा 3 माइक्रोफैराड। ये हो गया ए और ये हो गया बी। हमसे क्या पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी के बीच में क्या पूछा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। जल्दी से निकालो। बन गया, रब करे, बना दे, चलो बना देते हैं। अच्छा देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का तुमको 4 से ज्यादा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आए तो एक बार पक्का चेक करना कि हमारा जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। जब भी आपके पास 4-5 से ज्यादा बेसिकली सर्किट का क्वेश्चन आ जाए तो क्या चेक करो कि बेसिकली वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं दिखेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन वो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज रहता भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम चेक करते हैं, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, सीधा है, तो हम ये चेक करते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं।
तो बैलेंस वीटेस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है, C1/C3 या C2 इज इक्वल टू कितना, C3/C4, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना दिया है 4 माइक्रोफैराड, इक्वल होना चाहिए कितना 4 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय ये कितना है 8 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड कैंसिल, माइक्रोफैराड कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा सर्किट क्या है, बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज में इस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है या चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो बेसिकली ये क्या है, इसको लगा के रखो और न लगा के रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहे कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर है, शॉर्ट सर्किटेड हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब तो बन जाएगा क्वेश्चन, अब तो सिंपल सा है। कैसे बनेगा सर, ये 2 और 4 किस में है, सीरीज में, तो डायरेक्ट निकाला इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, क्या हो जाएगा C1 C2, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो बच्चों, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस C2। नीचे वाला कितना है, नीचे वाला कितना 4 और 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया बच्चों 8/3 माइक्रोफैराड। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 4/3 माइक्रोफैराड। अब दोनों किस में है, पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड कर लो। तो 4/3 प्लस कितना 8/3 कितना हो जाएगा 12/3, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, रब कर दे, रब कर दे बच्चों, रब कर दे। एक और क्वेश्चन करो। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर, ठीक है। एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और एक नीचे ऐसे कैपेसिटर लगा, ऐसा दिया है। इस पॉइंट को ए एज्यूम करो, इसको बी एज्यूम करो, ठीक है। और वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आप ए बी सी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, या कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। बिहार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर में, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया था, ठीक है। हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग सबका कैपेसिटेंस सी बोल देते हैं। चलो सबका कैपेसिटेंस सी हो गया, तो हमको क्या निकालना है, हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अटेम्प्ट करो जल्दी से, बन गया। देखो बच्चों बेसिकली ये जब भी क्या बोले हैं, जब भी 4 से ज्यादा कैपेसिटर हो, 5 कैपेसिटर 6 कैपेसिटर, तो सबसे पहले क्या देखो, चेक करो कि ये क्या है, ये वीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, तो चलो हम इसका पोटेंशियल ए एज्यूम कर लें। तो एक सेम वायर है तो इसका ही पोटेंशियल ए, इसका ही पोटेंशियल कितना हो गया ए, सेम वायर है। इसका पोटेंशियल बी वाला पॉइंट था तो इसका बी, इसका ही पोटेंशियल कितना हो गया बी। इसका पोटेंशियल एक्स एज्यूम कर लो, तो ये भी एक्स पे, ए भी एक्स पे, नीचे वाला ये भी कितना एक्स पे। इसका पोटेंशियल वाई, तो ये वाई और ऊपर वाला ये भी कितना वाई, यानी कितना पॉइंट मिला हमको 4 पॉइंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये ए हो गया, इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं बी। पहला वाला जो कैपेसिटर है ये सी, किसके किसके बीच में बच्चों, ए और एक्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिए सी, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा क्या है, दूसरा वाला कैपेसिटर किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो क्या करो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर फिर लगा दो सी, इसका भी काम खत्म। तीसरा कैपेसिटर ए और वाई के बीच में है, तो तीसरे वाला ऊपर वाला कैपेसिटर क्या करे, इसका भी काम खत्म, ए और वाई के बीच में। अब देखो 2 कैपेसिटर और बचा, ये किसके बीच में, ये एक्स था तो नीचे वाला भी एक्स, ये बी था तो ये भी बी, तो किसके किसके बीच में, एक्स और बी के बीच में, इसका भी काम खत्म। ये क्या है, वाई और बी के बीच में, तो इसका भी काम खत्म। सब हो गया, सबका कैपेसिटेंस कितना है सी। देखो क्या बन गया बच्चों, वीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। वीटस्टोन ब्रिज में फिर क्या होता है, इसका और इसका रेशियो अगर इसके और इसके रेशियो के बराबर है तो कौन सा वीटस्टोन ब्रिज है, हमारा बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है। तो देखो C/C 1 और C/C 1, इसका मतलब इसका इसका रेशियो इसके इसके बराबर है, तो बीच वाले का काम खत्म, ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, CC का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, C/2, अरे सीरीज में है। नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, नीचे वाला का भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, C/2।
अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो C/2 कितना हो जाएगा, C/2 C हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, C इक्विवेलेंट कितना हो गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर एज्यूम करो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता, हम बनाने का तो ये बना दिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी कि इसको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा C। ठीक है, हम लोग बना भी सकते हैं, इसको रब कर दो। यानी कि ये एज्यूम करो कि ये जो हमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका वैल्यू 2C होता, इसका 3C होता, ऐसा कुछ करके होता, और अब पूछता है इसका C ही है, अब पूछता है इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो क्या इसको हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट मेथड से। ऐसा है कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो बोले हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, एक स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से बना सकते हैं, और एक हम लोग पोटेंशियल एज्यूम करके या एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज एज्यूम करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको जब हमारा कैपेसिटर खत्म होगा तो लास्ट में कुछ इसका क्वेश्चन करवाएंगे, तो इस बता देंगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, अभी बीच में कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है सीबी में, जो आप लोग अगर ये मेथड नहीं जानोगे, या तो पोटेंशियल एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट करके, या तो नहीं जानोगे, नहीं तो स्टार टू डेल्टा से नहीं जानोगे, तो आपको बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट के लिए हमारा ये एक सफिशिएंट है। अगला क्या पढ़ेंगे, अगला हम लोग डाइलेक्ट्रिक के साथ इक्विवेलेंट निकालेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे अगर मान लो फुल विड्थ का डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अगर हाफ विड्थ का या कम एरिया का डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उससे हमारा कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन करो। आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन अब बनेगा, 40-45 तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 40-45 तो क्वेश्चन बनेगा, आराम से अटेम्प्ट करो, असाइनमेंट भी पूरा बनेगा। ठीक है, असाइनमेंट का भी जो सेकंड चैप्टर है वो भी बनना शुरू हो जाएगा, लगभग उसका 90% क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि वो तो बेसिकली पोटेंशियल भी है उसमें। ठीक है, तो होमवर्क करो, लॉकडाउन का पालन करो, घर पे रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।